नमस्कार, मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। अब हम तृतीय अध्याय के तीसरे भाग में मुनि वेद व्यास जी द्वारा हम सबको क्या ज्ञान मिलना है, यह सुनेंगे। उन्हीं अयोध्य डोम के तीसरे शिष्य थे वेद। उन्हें उपाध्याय ने आज्ञा दी, वत्स वेद, तुम कुछ काल तक यहाँ पर घर में निवास करो। सदा शुश्रूषा में लगे रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वेद बहुत अच्छा कहकर गुरु के घर में रहने लगे। उन्होंने दीर्घ काल तक गुरु की सेवा की। गुरु जी उन्हें बैल की तरह सदा भारी बोझ ढोने में लगाए रखते थे, और वेद सर्दी, गर्मी तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करते हुए सभी अवस्थाओं में गुरु के अनुकूल ही रहते। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया, तब गुरु जी उन पर पूर्णतः संतुष्ट हुए। गुरु के संतोष से वेद ने श्रेय तथा सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। इस प्रकार यह वेद की परीक्षा का वृतांत कहा गया है। तदंतर उपाध्याय की आज्ञा होने पर वेद समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक होकर गुरु गृह से लौटे। घर आकर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। अपने घर में निवास करते समय आचार्य वेद के पास 3 शिष्य रहते थे, किंतु वे काम करो अथवा गुरु की सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्य को नहीं देते थे। क्योंकि गुरु के घर में रहकर छात्रों को जो कष्ट सहन करना पड़ता है, उससे वे बहुत अच्छे से परिचित थे। इसलिए उनके मन में अपने शिष्यों को क्लेशदायक कार्य देने में कोई भी इच्छा नहीं होती थी। एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के पास आकर जन्मेजय और पौष नाम वाले 2 क्षत्रियों ने उनका वरण किया और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया। तदंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत हो उत्तंक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया और कहा, वत्स उत्तंक, मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए, उसकी पूर्ति तुम कर देना, ऐसी मेरी इच्छा है। उतंक को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले गए। उतंक गुरु की आज्ञा पालन करते हुए सेवा परायण हो गुरु के घर में रहने लगे। वहां रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रम में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरु पत्नी रजस्वला हुई हैं और उपाध्याय परदेश गए हैं। उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल ना हो, वैसा करो। इसके लिए गुरु पत्नी बड़ी चिंता में पड़ी हैं। यह सुनकर उतंक ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह ना करने योग्य निंद कर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम ना करने योग्य कार्य भी कर डालना। इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद परदेश से घर लौट आए। आने पर उन्हें उतंक का सारा वृत्तांत मालूम हुआ। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा उतंक, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? इससे तुमने धर्म पूर्वक मेरी सेवा की है। इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूँ। जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हो। गुरु के ऐसा कहने पर उतंक बोले, भगवान, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वृद्ध पुरुष कहते भी हैं, जो अधर्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उन दोनों में से एक, गुरु अथवा शिष्य, मृत्यु एवं विद्वेष को प्राप्त होता है। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभीष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूँ। उतंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उतंक, तब कुछ दिन और यहीं ठहर जाओ। तदंतर किसी दिन उतंक ने फिर उपाध्याय से कहा, भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूं। अब अगले भाग में उतंक ने अपने गुरु जी को
क्या गुरु दक्षिणा दी? सुनेंगे।